श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परमानुकंपा एवं अहेतु की कृपा, मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री कृष्ण बलराम, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव, जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय स्मरणीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता का बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम सबको, हम सब के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का गीत है। भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, वो हम जीव के प्रति जो जो भाव है कि अगर लौट आ जाओ, मुझसे अलग रह कर आप क्यों कष्ट क्लेश दुख का अनुभव कर रहे हो, आ जाओ, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ और मुझसे जुड़ो, मुझसे प्रेम करो और मुझसे ज्यादा अपार सुख का अनुभव करो। इस प्रकार का सुंदर भाव भगवान का हृदय से, शब्दों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र परेशान है, दुर्योधन परेशान है, अर्जुन भी परेशान है, क्योंकि धृतराष्ट्र का एक योजना है जो भगवान की योजना से अलग है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं पांडव हूं, पर भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बताता हूं आपकी असली पहचान क्या है, कि आप पांडव नहीं, आप क्या हो, आत्मा हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है, भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली दुश्मन कौन है मैं तीसरे अध्याय में बताऊंगा। और भगवान ने बताया कि दुश्मन कौन है, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्ध एनाम इदं वैरिणाम। तो कौन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि काम और क्रोध हमारा असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं चौथे पांचवें अध्याय तक रुको, मैं बताता हूँ हमारे असली अपने कौन है। गुरुजन है, और गुरुजन है और भगवान है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न से भया उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना।
गुरुजन हमारे अपने हैं। और फिर कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वराम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। सुहृद है भगवान, ये हमारे असली अपने हैं। जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है, काम क्रोध हमारे दुश्मन है, गुरुजन भगवान हमारे अपने हैं, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। और उस भगवान के योजना को एक ही कुरु नंदना, उस पर ध्यान लगाना, ये छठा अध्याय है। और भगवान की योजना को और अच्छी तरह करने, यही हमारा जीवन है, वो सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है। और भगवान की योजना को पूरा करते करते देह को त्यागना, ये आर्ट ऑफ डाइंग आठवां अध्याय है। और भगवान के योजना से जीवन भर प्रेम करना है, वो आर्ट ऑफ लविंग नवा अध्याय है। और भगवान के योजना को हर जगह पे देखना, ये आर्ट ऑफ सिंग दसवां अध्याय है। भगवान के योजना को अपने जीवन में अनुभव करना, ये आर्ट ऑफ फीलिंग ग्यारहवा अध्याय है। और भगवान की योजना को में पूरी तरह से तल्लीन होना और परम आनंद का अनुभव करना, आर्ट ऑफ लिविंग ब्लिसफुली, ये 12वां अध्याय है। और इस 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। शरीर को तो देख लेते हैं, पर आत्मा परमात्मा को देखो। किस प्रकार से ये 13वें अध्याय में बताते हैं कि 24 तत्व के इस शरीर और संसार में आत्मा परमात्मा फंसा हुआ है। और इतना ही नहीं, 14 में बताते हैं कि किस प्रकार से वो कारागार में तो है, पर हथकड़ी पांव कड़ी और गले की कड़ी से भी बंधा गया है, रजगुण तमगुण और सतोगुण से। पर इन सब के साथ इस कारागार में, 24 तत्व के कारागार में, एक सुपरिटेंडेंट भी है जेलर के साथ साथ, वो है शिरोदक्ष विष्णु। और वो शिरोदक्ष विष्णु पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। और वो देखते हैं उनको जो प्रसन्न करेगा वो छूट जाएगा, और उनको जो नहीं जानेगा वो फंस जाएगा। पुरुषों में श्रेष्ठ कौन है वो और अदम कौन है, वो देखते हैं 16वें अध्याय में। और जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, अदम हैं, पर उनके बीच में कुछ लोग हैं, उनका भी वर्णन जो है 17वें अध्याय में। और इस 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ दो और मेरे योजना को अपने जीवन का योजना बना जो, और परम सुख आनंद का अनुभव करो। मैं आपका दूंगा, नष्ट कर दूंगा, डरो मत। तो ये 18वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इस 18वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। ये 18वें अध्याय का शीर्षक है मोक्ष, संन्यास, योग। और इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इसे समझने के लिए हम जो है इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5, 7 में विभाजित करते हैं, प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भाग 1 में अर्जुन कहते हैं कि त्याग और संन्यास में कुछ अंतर बताइए। तो भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से हर कार्य के पीछे पांच जो है पांच जो है तत्व है, उनके बारे में कर्मों का सुंदर वर्णन 18 से 40 में आता है। और किस प्रकार से भगवान जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण में रहते हुए भगवान की कथा अमृत में हमें डुबाते हुए, यज्ञ दान तप करते हुए कैसे हम अपने आप को श्रेष्ठ करें, भगवान के अच्छे भक्त बने, परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार का वर्णन, और भक्ति से कृष्ण का अनुभव होता है, परम सुख का अनुभव होता है। और ये भक्ति भगवत गीता का पढ़ने से पढ़ाने से क्या लाभ, इसका सुंदर वर्णन आएगा। फिर देखा जाएगा और प्रश्न उत्तर लिया जाएगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। और विलंब न करते हुए इस पे गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। ये अध्याय बाकी सब अध्यायों का जो है एक प्रकार से सिनॉप्सिस है, या बाकी अध्याय इसमें पाया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं 18वां अध्याय बहुत ही सरल है। तो विलंब ना करते हुए इसमें गोता लगाते हैं, इसमें इसका भी रसपान करते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, जो कहता है वही करता है, करता है जो ही कहता है। संन्यास अस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, त्यागस्य च ऋषिकेश
प्रीतकेशिनी सुदाना। हे कृष्ण, आप बड़ा महाभाव हो, मैं एक छोटा महाभाव हूँ। हे कृष्ण, आप ऋषिकेश हो, आप, मेरा मन विचलित हो रहा है, पर मन और इंद्रियों के स्वामी हो, मेरे मन को स्थिर करो। हे कृष्ण, आप असुरों के नाश करते हो, केशव निशुद्धन हो। मेरे हृदय में एक प्रश्न उतरा है, चल रहा है। ये ज्ञान मार्गी में जो लगे रहते हैं, ये मायावाद करते हैं, वो कहते हैं कि संन्यास लेने से जीवन का परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आप दूसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक कह रहे हो कि कर्म करने से, निष्काम कर्म के मार्ग से ययाति महाराज जैसे लंपट भी जीवन का सिद्धि को प्राप्त किया। क्या मुझे संन्यास लेना है कि निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहना है, त्याग के मार्ग में चलना चाहिए? हे कृष्ण, बताइए, आपके सिवा कोई और इसे पूरा नहीं कर पाएगा। अर्जुन, आप जानना चाहते हो? हाँ कृष्ण, बताओ। श्री भगवान वाच, फिर से भगवान कहते हैं, श्री वेद व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, कुछ कहने वाले हैं सुंदर महत्वपूर्ण बातें। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हम सबको जो है कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, और सीट बेल्ट टाइट करके एक एक शब्द नहीं, एक एक वाक्य नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुंदर महत्वपूर्ण हो जाएगा। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदो, सर्वकर्म फल त्यागं प्रभुस्त्यागा विचक्षणा। संन्यास का अर्थ होता है हृदय से हर प्रकार की तृष्णा, भौतिक इच्छा को त्यागना। जैसे कहते हैं, जब नाम जपोगे कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। कहो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, भौतिक इच्छा। जब भौतिक इच्छा सब नाश हो जाता है, तब संन्यास लिया जाता है, संन्यास के मार्ग में चलते हैं। पर जब भौतिक इच्छा होता है, फिर भी भगवान की सेवा में लगते हैं, ये अनुभव करते हैं हम लोग, त्याग करते हैं कर्म के फल को, ये सोच के कि भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तब भक्त इस प्रकार से गाता है, "हम्म, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।" तो इस प्रकार से आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये निष्काम कर्म योग का मार्ग, यानी कि वो स्वीकार करते हैं भगवान, मैं निकृष्ट हूँ, तुच्छ हूँ, नगण्य हूँ, पर आपकी कृपा से, आपने ही, मैं आपका हूँ, ये शरीर भी आपका है, और आपके कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो ये निष्काम कर्म योग का मार्ग है, पूरा श्रेय भगवान को देता है। संन्यास का मार्ग तब होता है जब मन में कोई तृष्णा नहीं है। जब नाम जपोगे कृष्णा, मिटेगा मन का तृष्णा। कहो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, रहेगा तृष्णा। त्यागम दोष वदति एक, कर्म प्राहुर्मनीषिणा। यज्ञ दान तप कर्म, न्यात्याजमिति च परे। कुछ विद्वान लोग, मनीषी नाम विद्वान लोग कहते हैं कि इस संसार में जो भी कार्य किया जाता है उसमें दोष है, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। पर कुछ बुद्धिमान लोग कह रहे हैं हर कार्य को त्यागा जा सकता है, पर यज्ञ दान तप, ये कार्य को कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ ज्ञान और तप करने से कृपा मिलेगा, और कृपा मिलने से मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से हम आध्यात्मिक उन्नति, दिव्य ज्ञान को समझेंगे और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ये दो प्रकार का राय है कृष्ण, पर इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है मैं अभी बताऊंगा। निश्चयं शृणु मे तत्र, त्याग भरत सत्तमा। त्यागो त्यागो हि हि पुरुष पुरुष व्याघ्र व्याघ्र, त्रिविध त्रिविधा संप्रकीर्तित। संप्रकृति। हे पुरुषों में व्याघ्र, जिस प्रकार से व्याघ्र का अर्थ होता है
शेर वो जंगल में चलता है और छोटे मोटे पशुओं से डरता नहीं है। अर्जुन, आप भी पुरुषों में व्याग्र, ये छोटे मोटे जो है प्रश्नों से आपको विचलित नहीं होना चाहिए। मेरा निर्णय आप सुनो। मैं बताऊंगा 3 प्रकार का त्याग है। इससे पहले मैं बताऊंगा मेरा जो मत क्या है। यज्ञ दान तप कर्म कर्मा न न त्यागम त्याजं कार्यमेव कार्यमेव तत् तत्। यज्ञो यज्ञ दान दानं तप तपश्चैव चैव पावनानि पावनानि मनीषिणा। मनीषिणाम्। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य। दान का अर्थ होता है जो भी हमारे जीवन में हमारे पास है औरों को देना। और तप का अर्थ होता है कि भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्यों से हमें अपने आप को दूर रखना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर प्रकार का जो है कष्ट लेना। ये 3 जब किया जाता है तो कृपा मिलता है, और कृपा जब मिलता है तो जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। कृपा जब होता है तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो भगवान का योजना पता लगेगा, और भगवान का योजना पता लगेगा तो हम परम आनंद का अनुभव करें। इसीलिए यज्ञ दान तप को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अर्जुन, 3 प्रकार के त्याग का आप अब सुनो। एतानि अपि तु कर्माणि कर्माणि संगम संगं त्यक्ता त्यक्त्वा फलानि फलानि च च कर्तव्यानीति मे कर्तव्यानीति मे पार्थ पार्थ निश्चितं निश्चितं मतमुत्तमम्। मतमुत्तमम्। वो करता जो समझता है कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है और गाता है प्रभु आपके कृपा से वो सब काम हो रहा है। और कर्म करने के बाद कर्म का फल प्रभु को अर्पण कर देता है। वो बहुत ही श्रेयस्कर त्याग है, वो उत्तम त्याग है। नियतस्य तु संन्यास कर्म नोपादयते मोहतस्य परित्याग तमस परिकीर्तिता। वो व्यक्ति, वो भक्त जो सोचता है कि ये क्या सुबह सुबह जल्दी उठना है और जो है 16 माला जप करना है, ये सब झमेले में हम क्यों रहेंगे, छोड़ दो इसको। इस प्रकार से जो अपने नियत कर्मों को त्याग देता है, जो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध उसका मन चलता है, वो तामसिक त्याग है। अर्जुन, दुःखम इति एव यत् कर्म काया क्लेश कयक्लेश भयात् भयात् त्यजेत् त्यजेत् स सा कृत्वा कृत्वा राजसं राजसं त्यागं त्याग नैव नैव त्याग त्यागं। फलम्। जो भक्त ये सोचता है कि मैं मंगल आरती में तब आऊंगा जब मेरा नाम मंगल आरती में गाने के लिए कहा जाएगा, या मंगल आरती में मेरा नाम का अनाउंसमेंट होगा कि इन्होंने कल इतना डोनेशन लाया या किताब बांटा, तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये रजसिक प्रकार का विचार होता है। अगर इस प्रकार से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कल जो है मेरा नाम अनाउंस नहीं होगा, कल मेरा नाम जो है मंगल आरती में लिखा नहीं है, मैं क्यों जाऊं। तो इस प्रकार से जो अपने नियत कर्म को त्याग देता है वो रजसिक त्याग है अर्जुन। और सात्विक सुन लो क्या है। कार्यम इति एवा यत कर्मा नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्ता फलम चैव स त्याग सात्विक मता। नहीं नहीं, मैं प्रभुपाद जी का को प्रसन्न करने के लिए मंगल आरती जरूर जाऊंगा, चाहे मेरे शरीर साथ दे या ना साथ दे, मैं हर हालत में मंगल आरती जाऊंगा। मुझे नाम की कोई आवश्यकता नहीं, पर यह मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं करूंगा। और इस प्रकार के भाव से जो आता है सेवा में, वो सात्विक जो है इस प्रकार का त्याग है। तो इस प्रकार से वे जो है हर प्रकार के मैं असुविधा को, हर प्रकार के जो है भौतिक 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 इंद्र तृप्ति को त्यागूंगा, पर मैं अपने कर्तव्य में लग जाऊंगा। तो इस प्रकार का त्याग जो है सात्विक। और ये भक्त कैसे क्या गाएगा।
प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। ये सात्विक त्याग है अर्जुन। ना द्वेषति अकुशलम कर्मा, कुशले नानुसज्जते, त्यागी त्यागी सत्वा सत्व समाविष्टो, समाविष्टो मेधावी मेधावी चिन्ह छिन्न संशय। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कभी जो है वो किसी कार्य से, चाहे वो शुभ हो अशुभ है, वो देखता नहीं है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ये नहीं कहा कि अमेरिका में जाना अशुभ है, समुद्र को पार करना शास्त्र के विरोध है, अशुभ है, नहीं। गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए कष्ट सारे उठाते हैं। ऐसे मेधावी यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वे सात्विक होते हैं। ना ही देहभृतं देहभृता साक्यं शक्यं त्यक्तुं तुम कर्माण्यशेषतः, कर्माण्यशेषतः यस्तु यस्तु कर्म फल कर्मफलत्यागी त्यागी स स त्यागी त्यागीत्यभिधीयते। इस प्रकार से इस संसार में हर जीव कार्य करता है, कार्य किए बगैर कोई नहीं रह सकता। एक शेर भी अगर उसे अपना आहार लेना है तो उसको शिकार करना पड़ता है। पर कार्य तो कर लेता है, पर कार्य का फल त्यागता है, वो असली त्यागी है। और वो क्रमशः कृपा प्राप्त करके, मन को पवित्र करके परमहंस भी बनता है। जैसे ययाति महाराज लंपट होते हुए भी यज्ञ दान करते करते वे परमहंस बन गए। पर जो लोग ना तो संन्यास लेते हैं ना तो त्याग के मार्ग में लगते हैं, वो कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे, कुछ बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे, अगर कुछ बैलेंस में करेंगे तो पृथ्वी में रह जाएंगे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिना प्रेतया ना तो सन्यासिनाम क्वचित्। जो लोग त्याग भी नहीं करते हैं और सन्यास भी नहीं करते हैं, वो या तो कार्य करने के बाद नरक जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो, बुरा काम करेंगे तो नरक जाएंगे, और अच्छा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। नहीं तो अच्छा और बुरा का मिक्स उनको मिलेगा। कर भला तो हो भला हो सकता है, या कर बुरा तो हो बुरा हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर होगा। उनके लिए जो ना तो संन्यास लेते हैं, जो संन्यास लेते हैं वो जरूर परम सुख का अनुभव करेंगे, और जो लोग त्याग के मार्ग में रहेंगे क्रमशः उनका मन पवित्र होगा। पर अर्जुन, जो भी कार्य होता है, इस कार्य के सफलता असफलता के पीछे 5 तत्व है, ये मेरे भक्त जानते हैं। और इसलिए वो कहते हैं प्रभु आपके कृपा से पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। वेदांत में बताया जाता है, शास्त्र में बताया जाता है कि हर कार्य, चाहे रनिंग रेस में गोल्ड मेडलिस्ट या पीएचडी पास या करोड़ अरबों बनाना है, इसके पीछे 5 तत्व है। अधिष्ठानं ततः कर्ता कारणं च पृथक् विधम, विविधश्च पृथक् श्रेष्ठ चेष्ट दैवं चैवत्र पंचना। हर कार्य करने के लिए सबसे पहला शरीर चाहिए। रनिंग रेस भी करना है तो पहला शरीर होना चाहिए। अच्छा, शरीर तो है, पर उसमें आत्मा नहीं, का मुर्दा रनिंग रेस करेगा? नहीं, उसमें आत्मा भी होना चाहिए। शरीर, फिर आत्मा उसके अंदर होना चाहिए। अच्छा, आत्मा तो है, शरीर भी है, पर उसके पास पांव भी नहीं, लंगड़ा है, वो रनिंग रेस करेगा? नहीं, फिर इंद्रिया भी होना चाहिए। अच्छा, शरीर है, आत्मा है, हाथ पांव भी है, पर उसको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अंदर वो मैं इस बार ओलंपिक्स में
गोल्ड मेडल लूंगा ही लूंगा, उस प्रकार का भाव, और वो मेहनत करना चाहिए। अच्छा, मेहनत तो पूरा दुनिया करते हैं, पैसा 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 पैसा, पूरा दुनिया मेहनत करते हैं पैसा, पर पैसा केवल अंबानी और अडानी के पास है। तो ये चार होने के बाद भी लास्ट में परमात्मा जब सैंक्शन करेगा, इनको पैसा मिलना इनको नहीं मिलेगा, तब जाके सफलता असफलता देखा जाता है। ये बात जान लेना अच्छी तरह से अर्जुन। शरीरावान मनोवीर्यत् कर्म प्रारभते नर, नायाम यवा विपरात विपरीताम वा पंचते तस्य हेतवा। इस संसार में कोई ट्विन टावर को तोड़ता है या गोल्ड मेडल लेता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, वो मन से तन से किया जाता है। और इसके पीछे पांच कारण है। वो पांच कारण क्या है? सबसे पहले शरीर होना चाहिए, फिर शरीर के अंदर आत्मा होना चाहिए, आत्मा के शरीर में है पर इंद्रिया भी होना चाहिए, फिर कार्य करने का चेष्टा भी होना चाहिए, पर उसके बाद परमात्मा का सैंक्शन। तो इसीलिए परमात्मा का सैंक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान की कृपा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, तब हम ये कह सकते हैं प्रभु आपके कृपा से हर काम हो रहा है, तत्रैवां सति कर्तारम् आत्मानं केवलतु यः पश्यति अकृत्वा बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। जो व्यक्ति इन पांच चीजों को देखता है वो सच में अनदेखा को देख रहा है, और हर चीज को ज्ञान तत्व से देख रहा है। और जो इन पांच चीज को नहीं देखता है, मैंने इतना मेहनत किया फिर भी कुछ नहीं मिला, तो वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा है। यश अहंकार कृत भाव बुद्धिर यश न लिप्यति हत्वापि साइमा लोकान न हंति न निबध्यते। वो व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति, वो भक्त पूरे संसार के हर जीवात्मा को मारते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं लगेगा। और अर्जुन, मैं कह रहा हूं कि आप कौरवों के साथ युद्ध करो। आप अगर इन पांच चीजों को जानते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य करोगे, सारा कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। हे कृष्ण, इस प्रकार के कार्य में आप क्यों लगा रहे हो? अर्जुन सुनो, हर कार्य को पूरा करने के लिए तीन प्रकार के प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और तीन प्रकार के जो है तत्व लागू होता है। मान लो किसी को अमेरिका जाना है, तो अमेरिका के बारे में ज्ञान होना चाहिए, फिर अमेरिका में जाके पैसे कमाने का वो लक्ष्य होना चाहिए, और अमेरिका जाने की योग्यता होना चाहिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। और ज्ञान ज्ञेय होने के बाद भी उनके पास जो है उस प्रकार के इंद्रिय, हाथ पांव और बुद्धि होना चाहिए, और वो कार्य करने का स्फूर्ति होना चाहिए, और उसमें लगा रहना चाहिए। ज्ञान तीन प्रकार के हैं अर्जुन, ठीक है? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता प्रोचते गुण सांख्याने यथा वा शृणुतानि पे। ज्ञान तीन प्रकार का है। अब फिर से तीन भाई जो त्रेता युग में फेमस थे, कौन है वो तीन भाई जो त्रेता युग में फेमस थे? विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। जोरदार हाथों से तालियों का सेवा। और विभीषण कौन से गुण में है? और रावण कौन से गुण में है? रजगुण। और कुंभकर्ण तमगुण। वेरी नाइस। सर्वभूतेषु एनैकां भावम् अव्ययम् ईक्षते
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जो भक्त मंगल आरती में आता है और कहता है कि हम सब जो है भगवान के संतान है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, हम सब जो है वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। वो शरीर शरीर में भेद नहीं देखता है। पर कोई आता है कहता है कि नहीं, मैं अमेरिकन हूँ, ये रशियन है, ये इटालियन है, ये जो है रशियन है, और ये यूक्रेनियन है, ये जो है हमास है, तो ये पलशियन है। तो शरीर शरीर में पृथक करता है, वो रजसिक बुद्धि है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावम पृथक विदम वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजसम्। ये मोटा है, ये पतला है, ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये नाक लंबा है, ये नाक चपटा है। तो शरीर शरीर को देखता है, वो राजसिक बुद्धि है अर्जुन। पर यत्तु कृष्ण वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अतु किम् अतत्वर्त तदल्पं च तत्तामसोदारितम्। वो ज्ञान जो सत्य पे आधारित नहीं है, और वो ज्ञान जो शरीर को भी नाश कर देगा, खुद भी नाश होंगे। जैसे जैसे ट्विन टावर को तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खुद भी मरा, दूसरों की मरा। इस प्रकार का जो ज्ञान है, जो सत्य से अपरे है, और खुद को भी बर्बाद करते हैं, दूसरों को भी बर्बाद करते हैं, वो प्रकार का ज्ञान क्या है? तामसिक है। नियतम संगरहितम आराग देशता कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मा तत् यत्तत् सात्विकम उच्यते। वो कार्य जिसमें वो कर तो रहा है, पर उसमें कोई आसक्ति नहीं है, कर्तव्य समझ के कर रहा है, ये समझ के कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान ने मेरे पर बहुत कृपा किया है, मैं अब भगवान का सेवा करूंगा। इस प्रकार का भाव से जो कार्य किया जाता है, वो कार्य सात्विक होता है। पर कोई कार्य करता है रावण जैसे, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, या नाम चाहिए, वो कार्य जो है रजसिक होता है। यत्तु कामे सुना कर्म सहंकारे न वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसमुदरितम। यही तीन भाई रिपीट होते रहेंगे श्लोक नंबर 40 तक। अनुबंधन क्षया हिंसान अनापेक्षया च पौरुषाम मोहदरभयते कर्मा यत्त तामसामुच्यते। वो कर्म जिससे वो खुद का भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा, या सोया पड़ा रहेगा और ठीक शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। शास्त्र कहता है कि रात को सोवो, दिन को मेहनत करो। तो ऐसा काम जो है क्या है? तामसिक काम है। ये तीन भाई का वर्णन आप देखोगे। अब करने वाला आदमी वो भी तीन प्रकार के हैं। कुछ लोग विभीषण जैसे करता होते हैं, कुछ रावण जैसे। तो ये भी सतोगुण रजगुण और तमगुण में पाया जाएगा। मुक्त संग नाहम वादी धृति उत्साह समान्विता सिद्धिय सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। वो करता है, वो उस प्रकार का विभीषण जैसा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्साह के साथ, धैर्य के साथ लगा रहता है। वो ये नहीं देखता है कि मेरा नाम मंगल आरती में नहीं आएगा, गाने के लिए नहीं लेगा तो मैं नहीं आऊंगा, मेरा नाम का अनाउंसमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। वो कर रहा है क्योंकि ये भगवान का सेवा है, कर्तव्य समझ के उस प्रकार का करता है। पर रावण जैसा व्यक्ति है,
रागी कर्म फला प्रेप्सुर लुब्धो हिंसत आत्मको असुचि हर्ष शोक अन्विता करता राजस परिकीर्तिता। मैं लंका को लूटूंगा, इसमें पैसा है, अरे वो स्त्री बहुत सुंदर है, उसे पत्नी बनाऊंगा, भोग के लिए करता है, वो रावण जैसे करता है, वो रजसिक है। आयुक्ता प्राकृत स्तब्ध सतो नैष्कृति को आलस विषादी दीर्घ सुत्री च कर्ता तामसा उच्यते। मैं बाद में करूंगा ना, सोता रहूंगा ना, सोन में आलस इत्यादि इस प्रकार का जो करता है। अरे वो काम करूंगा ना, करूंगा ना, मैंने बोला ना कल करूंगा, फिर से आएगा बोले अरे मैंने बोला ना कल करूंगा, कल तो, अरे कल आपने कहा कल बोला, अरे मैं बोला ना कल करूंगा, तो कल अभी तक आया नहीं, कल आएगा। तो इस प्रकार से जो काम को टालता रहता है, सोता रहता है, वो तामसिक करता है। पर हर काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है अर्जुन। बुद्धि भी तीन प्रकार का है, सुन लो। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय आपने धन को बहुत तो संग्रह कर लिया, धनंजय आपने धन को बहुत संग्रह कर लिया है, पर जब आप भगवान को प्रसन्न करने का बुद्धि प्राप्त करोगे, तब आप असली धनंजय माने जाओगे। बुद्धि तीन प्रकार का है, ये भी जान लो। सही क्या है, गलत क्या है, जो जानता है और सही को स्वीकार करता है, गलत को त्यागता है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो जान लेता है, और जो क्या करना है वो करता है, जो नहीं करना है नहीं करता है। समझ लो उस प्रकार का बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भय भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। शास्त्र जो कहने करने के लिए कहता है वही करेगा, करता है, और जो नहीं करने के लिए करता है वो नहीं करता है। जो खाने के लिए कहा जाता है वो खाते हैं, जो नहीं खाने के लिए खाते हैं नहीं कहते हैं। जो कहने के लिए कहना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए वो जानता है। किन चीजों से भयभीत रहना चाहिए, पाप करने से भयभीत रहना चाहिए, अपराध करने से भयभीत रहना चाहिए। इस प्रकार का जो बुद्धि है, सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, इस प्रकार का जो बुद्धि है वो मोक्ष की ओर लेता है। वो बुद्धि सात्विक बुद्धि है अर्जुन। या या धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयातवत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। औरों को कष्ट नहीं हो, औरों को कष्ट मिले पर मुझे तो लाभ मिल रहा है ना, चलो पानी में सोप पाउडर डालो, सोप पाउडर में तेल डालो और उसको सफेद बनाओ और खिलाओ, पैसा मिल रहा है ना, बाकी का लिवर लिवर फट रहा है तो क्या हो रहा है। इस प्रकार का जो बुद्धि है, जो अपना लाभ देखता है, दूसरे का हानि देखता है, वो बुद्धि क्या है, रजसिक बुद्धि है। धर्मम अधर्मम धर्मम इति वा मन्यते तमसावृता सर्वार्थन विप्रा विपरीतां च बुद्धि स पार्थ तामसी। जो बुद्धि ये कहता है कि रात को खाओ पियो दिन को आराम करो, ठीक शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करता है, उस प्रकार का बुद्धि जो है तामसिक बुद्धि है। मैं भी मरूंगा औरों को भी मारूंगा, पर शास्त्र कहते हैं जियो और जीने दो। मैं ट्विन टावर को फोड़ूंगा और दूसरों को भी मारूंगा। तो ये विपरीत बुद्धि है, इसको तामसिक कहते हैं। पर हर कार्य के करने के पीछे दृढ़ता भी लगता है। मैं इस सेमेस्टर में 80% लाऊंगा, पर इसके लिए दृढ़ता लगता है, पर इसके लिए कम से कम 6 महीने रोज अच्छी तरह से 4 घंटे पढ़ाई या 6 घंटे पढ़ाई करना, उसका दृढ़ता लगता है। पर दृढ़ता भी तीन प्रकार के है अर्जुन, सुन लो। धृत्याया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अभ्याचारिण्या
धृति सपात सात्विकी। उस प्रकार का दृढ़ता, मैं रोज 4 बजे उठूंगा उठूंगा उठूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं मंगल आरती में ठीक 4:29 में पहुंचूंगा, 1 सेकंड लेट नहीं होऊंगा। इस प्रकार का जो दृढ़ता है, उस प्रकार का जो दृढ़ता है, जो अपने आप को खाने पीने में संयम रख के उस 4 घंटा पढ़ाई करना है, इस प्रकार का दृढ़ता जिसके अंदर आता है, वो सात्विक दृढ़ता है अर्जुन। या तु धर्म कामार्तम धृत्या धार्यते अर्जुना प्रशंसंग फलांक्षी धृति सा पात राजसे। कल अगर मंगल आरती में मेरा नाम होगा तो ही मैं आऊंगा। कल मंगल आरती में नाम है तो मैं 4:10 पहुंचूंगा। मंगल आरती में नाम नहीं, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। तो जो अपना लाभ देखता है, और लाभ देखने के बाद जिसके अंदर शरीर में स्फूर्ति आता है, दृढ़ता आता है, वो रजसिक है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सपात तामसी। कल मैं मंगल आरती आऊंगा, कल मैं मंगल आरती आऊंगा, कल मैं मंगल आरती आऊंगा, और सपने में ही मंगल आरती 4 बजे करता है, सोते सोते बेड में मंगल आरती करता है। वो जो है दृढ़ता, वो मोटिवेशन 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 करता रहता है, और वो मोटा होते जाता रहता है। पर मोटिवेशन के बाद वो मोटिवेट तो मोटिवेशन मोटिवेशन करता है, पर उसका एक्टिवेशन नहीं होता है। वो सपने में रहता है, एक दिन एक दिन एक दिन में मंगल आरती आऊंगा, पर रोज सपने में मंगल आरती देखते हैं। पर तो इस प्रकार का जो दृढ़ता है, वो क्या है? तामसिक है। पर हर कार्य व्यक्ति तब करता है उसमें सुख मिलेगा। सुख भी 3 प्रकार के हैं। सुखम तव विदानीम त्रिविधम श्रीनु में भरत ऋषभ अभ्यास रमते यत्रा दुःखांतम न निगच्छति। कोई कार्य करता है क्योंकि कार्य करने से सुख मिलेगा। अब सुख भी 3 प्रकार का है। अब मैं इसका वर्णन करूंगा। यत्तद् अग्रे विषम एव परिणाम अमृत पामम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। मुझे 90% लाना है इस सेमेस्टर में। सुबह जल्दी उठना बहुत दुखदाई है, पर फिर भी मैं उठता हूँ उठता हूँ उठता हूँ। और जब जैसे जैसे एग्जाम का दिन नजदीक आता है, एग्जाम पेपर अच्छा जाता है, एग्जाम रिजल्ट आता है, तो सुख का अनुभव करता है। शुरू में दुखदाई होता है पर अंत में मीठा होता है। उस प्रकार का सुख को क्या कहते हैं? सात्विक सुख कहते हैं। विषय इंद्रिया संयोगाद यत्तद् अग्रे अमृतपामम परिणामे विषम एवा तत्सुखम राजसाम्रम। अरे, सेमेस्टर में तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाना ही तो है, पर टेबल टेनिस खेलने में बहुत मजा आ रहा है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। आइसक्रीम खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर जैसे जैसे एग्जाम आता है, रिजल्ट आता है, फिर तो शुरू में तो अच्छा लगता है, अंत में दुखदाई होता है। वो क्या होता है? रजसिक होता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रा आलस्य प्रमोदम ततामसामुदारितम। पर वो व्यक्ति रोज सोता रहता है, मंगल आरती में भी नहीं आता है, तो टेम्पल कमांडर उसको डांटता है, फटकारता है। और टेम्पल मंदिर में भी आता है तो रो रो के आता है। और इस प्रकार से वो, उसका शुरुआत भी दुखदाई है,
और अंत भी दुखदाई है। जैसे कोई स्टूडेंट वो सोता रहता है तो आश्रम टीचर भी उसको डांटते हैं, टीचर भी डांटते हैं, पेरेंट्स भी डांटते हैं। फिर बाद में उसको कहीं नौकरी नहीं लगता है, फिर से वो दुखी रहता है। यानी कि उसका शुरुआत भी दुखदाई है, अंत भी दुखदाई है। ऐसा जो कार्य, ऐसा जो सुख है वो तामसिक सुख है। ना तदस्ति प्रीति। है अर्जुन, इस प्रकार से भगवान अर्जुन से, अर्जुन कृष्ण से कहते, कृष्ण बार बार ये रजगुण तमगुण सतोगुण, रजगुण तमगुण सतोगुण, रजगुण तमगुण सतोगुण, सतोगुण रजगुण तमगुण, ये क्या चल रहा है? इस संसार में कोई स्थान ऐसा है जिसमें सतोगुण रजगुण तमगुण नहीं है? नहीं अर्जुन, नहीं। न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभ्य स्यात् त्रिभिर्गुणे। इस संसार में कोई स्थान नहीं, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, जहां पे तीन गुणों का प्रभाव नहीं है, नहीं है, नहीं। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, यहां तक कि जितने भी मनुष्य हैं उनको भी मैं तीन गुणों में रखा है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन गुणों में रहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चतुर्वर्ण में बनाता हूं। चाहे कोई सात्विक मनुष्य हो या रजसिक हो या तामसिक हो, वो अपने अपने कर्म करके उनको यज्ञ दान तप में लगाते हुए भगवान के कथा, दिव्य नाम, भगवान के दिव्य जन्म कर्म को सुनकर ये जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। मनुष्य भी तीन गुणों से बंधा हुआ है, पर वो यज्ञ दान तप करते हुए, इसीलिए मैं, भगवान शुरू में क्या, यज्ञ दान तप को त्यागा नहीं जाएगा। यज्ञ दान तप करते करते लंपट जैसे ययाति महाराज भी परमहंस बन गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यम शूद्रानाम च परम तपा कर्माणि प्राविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। मनुष्य भी चार वर्ण के, उनके बारे में आप सुनो। ब्राह्मण कैसे होते हैं? समदम तप शौचम शांतिरर्जमेव च ज्ञान विज्ञानमस्ति क्या ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ये ब्राह्मण शांत होते हैं, इंद्रियों और मन को नियंत्रित करते हैं, वो तपस्या करते हैं, पवित्र जीवन व्यापन करते हैं, वो सहनशील होते हैं, वो सच बोलते हैं और ज्ञान से परिपक्व होते हैं, विज्ञान से परिपक्व होते हैं और धार्मिक होते हैं। शौर्यम तेजो, ये सतोगुण में होते हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपालयानम दानमीश्वर भावश्च क्षत्राम कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के लिए 9 गुण, क्षत्रिय के लिए लगभग 5 गुण है। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो शूरवीर होते हैं, बल उनके अंदर होता है, कोई कार्य लेता है तो वो उस कार्य को पूरा करने में लग जाते हैं, वो दानी होते हैं। ये रजोगुण उनके अंदर ज्यादा होता है। कृषि गोरक्षय वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म सुदृश्यापि स्वभावजम। ब्राह्मण 9 गुण, क्षत्रिय 5 गुण और वैश्य 4 गुण और शूद्र जो है 1 गुण। तो ब्राह्मण बनने के लिए बहुत, तो वैश्य कौन होते हैं? जिसके अंदर रजोगुण है, पैसा पैसा पैसा, तो कृषि, वो खेती करेगा, गोरक्षा करेगा और धंधा करेगा। पर शूद्र जो होते हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करते करते, वो यज्ञ दान तप करते करते, वो भंगी भी, कल हमने सुना क्या बन गया, बड़ा सेठ बन गया, बड़ा जो है भक्त भी बन गया। स्वे स्वे कर्माणि अभिरत संसिद्धिं लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। वो ब्राह्मण ने तो सुदामा जैसे सेवा करते करते सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर वो क्षत्रिय है तो पांडव जैसे सेवा करते करते, यज्ञ दान तप करते करते सिद्धि को प्राप्त करेगा। अगर वो वैश्य है तो वो जो है दान दक्षिणा देते हुए वो भी जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शूद्र भी जैसे वर्णन आता है, रवि चमार एक संत हुए, पर वो सेवा करते करते भगवान का नाम लेते लेते सिद्धि को प्राप्त किया। तो यज्ञ दान तप करते हुए कोई
भले नीच से नीच व्यक्ति क्यों ना हो, रजोगुण में हो, सतोगुण में हो या तमगुण में हो, अगर वो एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेगा और वे भगवान की कथा श्रवण करेगा और यज्ञ दान तप करेगा, वो परमहंस बनेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने तमगुण रजगुण और सतगुण वाले हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लगा, दुखियों को सुखी बनाया। श्रील प्रभुपाद की यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। इस प्रकार से यज्ञ दान तप करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है अपने जीवन को सार्थक करता है। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः पराधर्मात् स्व अनुस्थितात् स्वभाव नियतां कर्म कुर्वां नाप्नोति किल्बिषः। पर कृष्ण, मैं तो क्षत्रिय हूँ, लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, ब्राह्मण का सेवक बहुत अच्छा है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? नहीं अर्जुन, आप अपने वर्ण और आश्रम में रह के भगवान का भक्ति करो। ये एक अस्पताल है, एक पेशेंट देखता है कि उनके थाली में केवल चावल आ रहा है, दूसरे के पेशेंट के थाली में चपाती आ रहा है, तो वो इच्छा करता है नहीं नहीं मुझे भी उस पेशेंट की तरह बनना है। अरे बाबा, वो आपके पास टाइम कम है, आप हॉस्पिटल से बाहर जाने का विचार करो, ना कि रोटी खाने के लिए इच्छा करो मैं भी उस प्रकार का पेशेंट बनूं। अरे उसको डायबिटीज है, अरे आपको केवल थोड़ा कोलेस्ट्रॉल है, वो थोड़ा सा आप मिलेट्स खा के निकल जाओ। नहीं नहीं मेरे को डायबिटीज चाहिए क्योंकि उसके जैसे रोटी खाना है। अरे पागल आदमी। तो भगवान यही कर रहे हैं, श्रेयान स्वधर्म विगुण। अब टाइम पास मत करो, जो स्थान पे हो आप यज्ञ दान तप करो, भगवान का कथा श्रवण करो, मन को पवित्र करो और भगवत धाम चले जाओ। टाइम पास मत करो, यहाँ पे समय बहुत कम है। स्वजाम कर्म कौन्तेय सादोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ हि दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृता। जैसे आग के ऊपर धुआं रहता है, इसी प्रकार से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबके कर्मों में दोष है। ब्राह्मण भी मंत्र उच्चारण करके जब जानवर को मारता है, तो वो क्षत्रिय भी जो लड़ाई करते हैं और खून खराबा करते हैं, पर सब में दोष है। तो कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम में हो, इसमें दोष है। इन चीजों में मत लगो, भगवान का भक्ति करो और आगे बढ़ो। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्मया सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छते। इस प्रकार से क्षत्रिय वैश्य शूद्र या उससे भी निकृष्ट कोई न हो, अगर गुरु का आश्रय लेकर वो सेवा करेगा, वो सन्यासी जो पवित्र हृदय वाला, जो सुख का अनुभव करता है, उस प्रकार का सुख अनुभव करेगा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तताप्नोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या परा। इस प्रकार से अपने अपने वर्ण आश्रम में रहो, यज्ञ दान तप करो, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, भगवान की कथा श्रवण करो और ब्रह्म सुख जो है उस प्रकार का सुख प्राप्त करो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दानि विषयां त्यक्ता रागदेश व्योदास्य च। तो इस प्रकार से बुद्धि को तेज करके दृढ़ता से राग द्वेष को त्याग करके कर्म में लगो। विभक्ति से भी लगे असी यथा वाक्काय मनसा ध्यान योगा परो नित्यम वैराग्य समुपाश्रित। इस प्रकार से अपने जो है बुद्धि को तेज करके, अपराधों से बच के, सेवा को बढ़ाकर, सेवा को और बढ़ाते हुए अपने आप को पवित्र करते जाओ। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम विरा परिग्रहणम विमुचया निर्मह
निर्मामः संतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से काम क्रोध लोभ इत्यादि को त्याग करके मन को पवित्र करके क्रमशः सेवा करते करते परम सुख को प्राप्त कर सकते हो, और ये भक्ति के द्वारा बड़े आसानी से प्राप्त होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति में लभते परा। इस प्रकार का सुख बड़े आसानी से जो फ्रस्ट्रेटेड हिपिस थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे, वो प्रभुपाद जी के शरण में आए। प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने कीर्तन किया, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथ वितरण किया, और करते करते हिप्पी से हैप्पी हो गए, और पर दुरात्मा से महात्मा बन गए, और अदम कव्वे से परमहंस बनकर आज वो गुरु आचार्य बन के पूरे विश्व में शांति का प्रचार कर रहे हैं। पर इस प्रकार का ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, उस प्रकार का जो चेतना है, केवल भक्ति से प्राप्त हो गया। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं भक्ति से भक्ति। भगवान ने ये नहीं क्या ज्ञानिया माम अभिजानाति, भगवान ने ये भी नहीं कर्माया माम अभिजानाति। भक्ति का अर्थ होता है प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आओ और सेवा करो, और सेवा करके अपराध से बचते रहो, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादावाप्नोति शाश्वत पदम अव्ययम्। और इस प्रकार से गुरु के आश्रम में रहते, वैष्णव सेवा करते हुए, यज्ञ दान तप करते हुए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए वैष्णव अपराध से बचते रहोगे तो परम सुख को प्राप्त करोगे। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासा मत परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। और इस प्रकार से आप मेरे भक्ति को करते हुए जो सुख मेरे बारे में आप 24 घंटा चिंतन करने लग जाओगे। मच्चिता सर्वदुर्गानि मत प्रसादात्रिष्यसि अतः चेतत्वम अहंकारम नाश्रयो शशि विनाशि। और अगर अर्जुन आप सोचते हो कि अपने बुद्धि को लगाओगे और कोई गुरु का आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, और ये सोच के कि मैं क्यों ये सेवा करूं, ऐसा अगर आप अहंकार के साथ आज्ञा को पालन नहीं करोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो आप नाश हो जाओगे। यद अहंकारम आश्रित्य न योचया इति मान्यसे मिथ्ययस व्यवसस्यते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। और आप मेरे बातों को नहीं मानोगे और मेरा सेवा नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, और युद्ध भूमि को छोड़ के जाओगे ये सोच के कि मैं भीष्म द्रोण को नहीं मारूंगा, मैं जंगल में जाके भीख मांगूंगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धवा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यान् मोहात् करिष्यसि अवसो अपि तथा। मेरा माया जो है आपका पीछा करेगा, आपके अंदर रजोगुण को बढ़ाएगा, और जंगल के अंदर भिखारियों के बीच में आप कहोगे ये सही है ये गलत है, और भिखारी को बीच में लड़ाई करोगे और निंदा के पात्र बनोगे। मेरा माया आपको छोड़ेगा नहीं। इससे तो अच्छा ये बात है कि आप मेरी आज्ञा को पालन करो, युद्ध में लड़ाई करो, नहीं तो लोग कहेंगे भिखारी के बीच में अर्जुन लड़ाई कर रहा है, और डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ गया। अर्जुन परमात्मा का सेवा करने के बारे में कह रहा हूं। अब आपको पता लग गया मैं ही वो परमात्मा हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। 13वें अध्याय में भगवान क्या, मैं सबके हृदय के स्थान में निवास करता हूं, और चाहे जीवात्मा के साथ भगवान भ्रमण करते रहते हैं। तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। और उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लोगों के तो शाश्वत सुख को प्राप्त
शांति को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिश्या तद आशेषेण यथा इच्छसे तथा करो। तो अभी तक मैंने जो बताया है ये गुह्य से गुह्य ज्ञान है, गुह्यतरम ज्ञान है। अर्जुन, मैंने जो बताना है आपको बता दिया, सही बता दिया, गलत बता दिया, सही को स्वीकार करने के लिए आपको बहुत ही प्रोत्साहित किया। अब यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं अर्जुन, आप मेरे बुआ के बेटे हो, मेरे भाई लगते हो, मेरे दोस्त लगते हो, मेरे अच्छे भक्त लगते हो, इसलिए मैं अब जो 8 बातें बताने वाला हूँ, 8 चीज बताऊंगा, 8 श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनो। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते ताम्। अर्जुन को परेशान देखकर, पसीने से तरतर देखकर भगवान ने कहा आपके हित के लिए मैं गुह्यतर नहीं गुह्यतमम कहूंगा। गुह्यतर क्या था? परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान। गुह्यतमम अब भगवान का सेवा का वर्णन करेंगे, क्योंकि आप मेरे बुआ के बेटे हो, मेरे दोस्त हो। तो सुनो, महत्वपूर्ण बात यह है, मन मुझे दे दो अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये मन मुझे दे दो अर्जुन, मन नहीं दे सकता हूं। मेरा भक्त बनो तुम, भक्ति भी नहीं कर सकता। मेरा पूजा करो, नमस्कार करो। हे कृष्ण, मैं आपको मन दो, भक्त बनो, पूजा करूं या नमस्कार करूं? अब 4 चीज बता रहा हूं, एक चीज जो मुझे करना है वो बताओ। मेरा मन चकरा रहा है, वो एक चीज क्या है मुझे बताओ कृष्ण। बताता हूं। सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि। अर्जुन चिंता मत करो, अब तक जो भी सुना है, जो भी वर्ण का धर्म हो या जो भी आश्रम का धर्म हो, सारे धर्मों को त्याग करके आप मेरे एक शरण में आ जाओ। चिंता मत करो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन, मैंने पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उन सब का उद्धार कर सकता हूं। ये मत समझो कि आपका पाप को मैं अपने जीवन में लेता हूं तो मेरे लिए भार होगा। आप तो छोड़ो, इस ब्रह्मांड के, इस भौतिक जगत के जितने भी जीव हैं उन सब का भी, वो भी अगर शरणागत हो जाए, उनका मैं पाप लूंगा और उन पाप जो है उनका, वो मेरे लिए बोझा नहीं होगा। और अगर आप सोचते हो कि अगर मैं शरणागत हो जाऊंगा मेरा सारा पाप अर्जुन के सर पे जाएगा, भगवान के सर पे जाएगा, तो ये चिंता मत करो, मैं सारे पाप को लूंगा। मैं सत्य संकल्प हूं और मेरे अपने संकल्प से सारे पाप को नाश करूंगा। अर्जुन पूरी तरह से शरणागत हो जाओ और मां सूचा, चिंता मत करो।
कृष्ण, ये ज्ञान इतना सुंदर है, ये ज्ञान में क्या मैं सबको सुना सकता हूं? नहीं अर्जुन, सबको नहीं। किसको मैं सुना सकता हूं? इदम ते नाता पक्षया ना भक्तया कदाचना ना चा शुश्रूषवे वाचम ना चा माम यो अभ्यासूयते। ये ज्ञान उस व्यक्ति को मत सुनाओ जो तपस्या नहीं करता है, उस व्यक्ति को मत सुनाओ जो भक्ति नहीं करता है, उस व्यक्ति को मत सुनाओ जो मुझसे नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। तो किसको सुनाओ कृष्ण? या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामेव शते संशया। ये ज्ञान भक्तों के बीच में जो सुनाता है वो जीते जी सर्वश्रेष्ठ भक्ति कर रहा है और देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करेगा। और सुनो अर्जुन, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता नाचा में तस्माद अन्य प्रिय भुवि। मेरे सेवकों में सबसे प्रिय सेवक वो है जो ये गीता का ज्ञान औरों को सुनाता है। उससे बढ़कर इस भूमंडल में कोई हुआ नहीं ना होगा। जो ये ज्ञान औरों को नहीं देगा, केवल उसका अध्ययन करेगा, वो भी ठीक है। अध्यस्याते चाय इमाम धर्म्याम संवादम अभयो ज्ञान विज्ञेन तेना हम इष्टास्याम इति में मते। जो औरों को ज्ञान तो नहीं दे रहा है पर खुद भगवत गीता को पढ़ता है तो समझ लेना भगवान का आरती उतार रहा है, हाथ से नहीं बुद्धि से। पर जो औरों को प्रचार नहीं कर रहा है और अध्ययन भी नहीं कर रहा है पर भगवत गीता का प्रवचन सुनता है, वो भी अच्छा बात है। ध्रुव लोक में जो सुख है उस प्रकार का सुख का अनुभव करेगा। श्रद्धावान अनासूया च शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्तो शुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मान्। ध्रुव लोक में जिस प्रकार का सुख अनुभव होता है उसको वो सुख प्राप्त है। पर हमको क्या करना है? भगवान के इस गीता का ज्ञान को औरों को सुनाना है, क्योंकि हमको जो है श्रेष्ठ भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। इसलिए ये 18 डेज भगवत गीता के सब लोग मास्टर बने और इसका खूब प्रचार करें। मनुष्यों का जो आबादी है 950 करोड़ है, सब के सब गीता से प्रेम करने लगे, भगवत गीता से प्रेम करने लगे। सबको मास्टर बनना पड़ेगा और इसका खूब प्रचार करना होगा। 18 डेज भगवत गीता कोर्स इन 18 आवर्स 18 चैप्टर में करना है। बड़ा सरल है, तो सबको इसमें लगना है, कोई पीछे नहीं रहेगा। कश्चित एतत् श्रुताम पार्थ त्वयैकग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहात् प्राणस्तस्ते धनंजय। हे धनंजय, हे पिता के पुत्र पार्थ, क्या ये दिव्य ज्ञान रूपी धन को संग्रह किया? क्या आपने ध्यान से सुना? क्या आपका अज्ञान चला गया? क्या आपका मोह नष्ट हो गया? तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाच, अर्जुन अब छाती थान के कहता है,
अर्जुन जो कि निरुत्साहित था, पूरा उत्साह के साथ आ गया। 40 मिनट के अंदर ये दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच था। अर्जुन कहने लगा, नष्ट मोह स्मृतिर्नत्वा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादं मया च्युता स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। हाँ कृष्ण, हाँ, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपने असली स्थिति को प्राप्त कर लिया। मैं अज्ञान से मुक्त हो गया। मैं कौन हूं मैं जान गया। अब मैं सारे मोह से मुक्त होगा। मैं अब वही करूंगा जो आपको अच्छा लगे। संजय वाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिवाश्रसाम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। इस प्रकार से मैं वासुदेव कृष्ण और पार्थ अर्जुन के बीच में, दो महात्मा के बीच में जो संवाद था, मैं सुन लिया। और ये अद्भुत विलक्षण नए संवाद को सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। व्यास प्रसादान श्रुतावान एतद् गुह्यमहं परम योगाम योगैश्वर्य कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। देखिए, इतना सुंदर संवाद को मैंने सुना, पर वो अपने गुरु को नहीं भूले। इट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये व्यास देव, मेरे गुरुदेव की कृपा से इतने अद्भुत विलक्षण में ये संवाद को मैंने सुना, जिसमें कृष्ण अर्जुन को स्वयं सुना रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव का हमेशा ऋणी रहूंगा। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। राजन संस्मृत्या संस्मृत्या संवादम एवं अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन, इस संवाद को जितना मैं याद करता हूं, ये अद्भुत संवाद को जितना मैं सुनता हूं, इतने पवित्र विलक्षण में अद्वितीय संवाद कृष्ण अर्जुन के बीच में सुनता हूं, मैं उतना ही आनंद हर पल का अनुभव करता हूं। मुहुर मुहुर तच्चा संस्मृतिया संस्मृतिया रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में मान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। और जितने बार मैं ये संवाद को सुनता हूं, उतने बार कृष्ण का सुंदर सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप सर प्रकार के जो विभूति से, ऐश्वर्य से युक्त भगवान के ये रूप को देखकर मैं और जो है सुख का अनुभव करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। हे संजय, मेरे 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 पुत्रों का कुछ जीतने का संभावना है। राजन सुनो, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुव नीति मते मामा। जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पे उनका भक्त पार्थ धनुर्धर है, जहां पे नारायण है और जहां पे नर है, वहां पे श्री यानी कि धन होगा, विजय यानी कि जीत होगा, वहां पे भूतिर यानी कि संपत्ति होगा। ये मेरा मत है। राजन, जीत युधिष्ठिर का होगा, क्योंकि युधिष्ठिर के पक्ष में नारायण भी है, नर भी है, कृष्ण भी है और अर्जुन भी है। इसलिए मेरा मत यह है कि जीत किसका होगा?
युधिष्ठिर का। श्रीमद् भगवद गीता के, श्रील प्रभुपाद के। तो हमें भगवद गीता के शिक्षा को अपने जीवन में उतारना है, भक्त बनना है, औरों को भक्त बनाना है। ये 18 दिन का भगवद गीता का यह कोर्स बहुत सरल है, सिंपल है। एक दो बार और सुन के औरों को सुनाना है। ऐसा अगर करेंगे, कृष्ण के हम सबसे अच्छे भक्त बनेंगे, ना भूतो ना भविष्य। और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होगा। इसीलिए अब से लेकर शरीर छोड़ने तक हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा और इसका खूब प्रचार करना होगा। तब मेरा देश, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। इसलिए ये भगवत गीता इतना सरल है, हम सबको इसे बार बार सुनना है और अच्छी तरह से इसे अपने जीवन में उतार के भक्त बन के औरों को सुनाना है। फिर नहीं होगा कश्मीर फाइल, फिर नहीं होगा केरला स्टोरी, फिर नहीं होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, होगा एक ही देश और वो देश है ये भारत देश है मेरा। और इसके लिए अब से लेके शरीर छोड़ने तक हमें गीता सुनना है और उनको सुनाना है। हरे कृष्णा।